चलिए यारो स्टार्ट करते हैं सेल और रिटर्न का आज का क्लास। कैजुअल मेथड तो डन। कैजुअल मेथड का अकाउंटिंग का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जब गुड्स भेजते हैं, सेल हुआ नहीं, फिर भी उसे सेल दिखा देते हैं, डेटर्स टू सेल्स। जब गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा कोई एंट्री लगाने का जरूरत नहीं है। और जब रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। कभी कभी हायर प्राइस पे गुड्स अप्रूव्ड हो जाता है, हायर प्राइस पे तो डेटर्स टू सेल्स। कभी कभी लो प्राइस पे सेल्स टू डेटर। और साल के लास्ट में अनअप्रूव्ड सेल का दो एंट्री लगाते हैं। क्या दो एंट्री लगाते हैं? सेल्स टू डेटर और स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। साल के लास्ट में सेल्स उड़ा दिया और नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड हो जाएगा तो डेटर्स टू सेल्स, और रिटर्न हो जाएगा तो नो एंट्री। वेरी वेरी गुड। और साल के लास्ट में सेल्स का एंट्री उड़ाने से आपके सेल्स कम जाएगा, डेटर्स कम जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। वेरी 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 गुड। आज हम लोग होमवर्क पे डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम लोग तीन वेराइटीज है ना अकाउंटिंग का। सो आज हम लोग लिखेंगे व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेनी, गुड्स आर सेंट न्यूमरसली, ट्रांजैक्शंस आर मेनी, गुड्स सेंट न्यूमरसली। यस, डेफिनेटली डाउट डिस्कस करेंगे। होमवर्क जो दिया गया था सारा सोल्व करूंगा मैं, बट थोड़ा सा कुछ नया पढ़ लेते हैं बेटा, चैप्टर भी तो कंप्लीट करना है। या ट्रांजैक्शंस आर मेनी या न्यूमरसली, न्यूमरसली पढ़ेंगे बेटा। पहले समझेंगे अच्छी तरह से। जो आपको रियल लाइफ पे मिलेगा वो कैजुअल है, फ्यू है, बट ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरसली अभी समझना है आपको। कैजुअली ऐसा हो सकता है, बहुत कब देखने मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों के अप्रूवल बेसिस पे माल भेजता हूँ। उस समय था कि एक कोई देता था, एक ही दूध से धोया हुआ है कोठारी जी। अभी आप सभी दूध से धोए, आप सब पे मैं भरोसा करता हूँ। और मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। मैं पैसा दे के सामान खरीदता हूँ। झूठ का बोल रहा हूँ, अमीर इंसान होता तो इतना दिन भर नहीं पढ़ा था। बहुत अमीर इंसान हूँ, मैं पैसा दे के माल खरीदता हूँ, आप सबको फ्री में देता हूँ। सो इसको बोलते हैं गुड्स आर सेंट न्यूमरसली। जब ट्रांजैक्शंस विल बी मेनी, बहुत लोगों को मैं माल भेजूंगा और बहुत बार भेजते रहता हूँ, तो गलती होने का ज़्यादा चांसेस है। तो एक प्रॉपर बढ़िया से अलग जगह रिकॉर्ड रखेंगे। तो हम लोग एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड रखते हैं, मेमोरेंडम रिकॉर्ड, एक रफ रिकॉर्ड रखते हैं, रफ रिकॉर्ड रखते हैं, रफ रिकॉर्ड। मेन बुक्स में सेल नहीं डालते। जब गुड्स आर सेल कैजुअली था, एक ही एंट्री था, मेन बुक्स में डाल दिया, साल के लास्ट में उड़ा दिया। जब ट्रांजैक्शंस बहुत सारे रहेंगे तो मेन बुक्स में नहीं डालेंगे, एक रफ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, मेमोरेंडम रिकॉर्ड डिटेल में। और यहाँ पे दो काम करते हैं हम लोग। एक सेल और रिटर्न डे बुक बनाते हैं, सेल और रिटर्न डे बुक, दैट इज जर्नल। डिटेल डे बुक मेंटेन करते मैं सिखाऊंगा। और फिर सेल और रिटर्न लेजर के अंदर, सेल और रिटर्न लेजर के अंदर दो अकाउंट खोल के रख लेते। तो पहला है एक सेल और रिटर्न डे बुक बनाऊंगा। 11 पे आप लोग ने नाम सुना होगा, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। वैसे ही एक डे बुक बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल दिखाएंगे कि हमने कितना तारीख को किसको कितना का माल भेजा, कितना रिटर्न हुआ, कितना अप्रूव्ड हुआ, एक डिटेल रिकॉर्ड रखेंगे डे बुक। और फिर डे बुक को देख देख कर कस्टमर्स का लेजर बनाएंगे, कस्टमर्स का अकाउंट खोल के रखेंगे। हर एक कस्टमर्स को, ए को भेजा तो ए का लेजर बनाएंगे, बी का भी लेजर बनाएंगे, सी का भी लेजर बनाएंगे, डी का भी लेजर बनाएंगे। जितने लोगों को माल भेजेंगे रफ में सबका
लेजर बनाएंगे और सबको ना सेल्स अकाउंट पे नहीं डालते, सेल और रिटर्न अकाउंट पे डालते हैं। जब माल भेजते हैं ना, सेल्स नहीं दिखाएंगे, सेल और रिटर्न अकाउंट पे डाल देंगे। कौन सा अकाउंट में? सेल और रिटर्न अकाउंट। तो एक रफ में सेल और रिटर्न लेजर के अंदर कस्टमर्स का अकाउंट बनेगा। जितने कस्टमर्स को माल भेजेंगे सबका हिसाब किताब होगा, और जब माल भेजूंगा आपको वो सेल नहीं हुआ, वो सेल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, उसको बोलते हैं सेल और रिटर्न अकाउंट। क्या बोलते हैं? सेल और रिटर्न अकाउंट। तो बेटा ये दो काम करना है, और ये काम बहुत आसान है। जब मैं माल भेजूंगा, मेमोरेंडम रिकॉर्ड रखूंगा। मेमोरेंडम रिकॉर्ड दो जगह, एक क्या बनाएंगे? सेल और रिटर्न डे बुक या सेल और रिटर्न जर्नल, और दूसरा सेल और रिटर्न लेजर के अंदर हर एक कस्टमर्स का अकाउंट खोलेंगे रफ में, और सेल अकाउंट नहीं, सेल और रिटर्न अकाउंट। तो अभी अकाउंट में चलेंगे बाद में थोड़ा, पहले सेल और रिटर्न डे बुक बनाएंगे। और एक ही एग्जाम्पल से ना अब चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैजुअल में थोड़ा सा लंबा चक्कर था, मैंने धीरे धीरे पढ़ाया। आज ही चैप्टर एकदम कंप्लीशन स्टेज पे आ जाएगा। बेटा एक पॉइंट समझ में आया? व्हेन ट्रांजेक्शंस आर मेनी, तो मेन बुक्स में लिखो, साल के लास्ट में उड़ाओ, ये सब नौटंकी नहीं करना। जैसे आपका मैं 11 का पढ़ाई बोलता हूँ, 12 का, आप लोग को सम्स में कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ता था। छोटा वर्किंग नोट बनाना पड़ता तो मेन आंसर में डाल देते थे, और बड़ा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता था तो क्या करते थे? एक अलग से बनाते थे। तो सेम इसी तरह से कैजुअल है तो मेन बुक्स में डाल दो, फिर कटपीट करो, नो प्रॉब्लम, और गलती होने का चांसेस भी नहीं है। व्हेन ट्रांजेक्शंस आर मेनी, गलती होने का चांसेस है, और दुनिया बड़ा डैश है, घपला का भी चांसेस है, किसी को माल भेजेंगे कोई घपला कर देगा, डैश मतलब बुरा बुरा बात सब है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, तो कंट्रोल करना है। डन? क्या हेडिंग लिखा? ट्रांजेक्शंस आर मेनी या गुड्स आर से न्यूमरसली। मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स आर मेंटेन एज फॉलो। Memorandum records are maintained as follow. Memorandum records are maintained as follow. Memorandum records are maintained as follow. इस तरह से लिख लो जिस तरह से हमने लिखा है। सेल और रिटर्न डे बुक ऑब्लिक जर्नल, सेल और रिटर्न डे बुक ऑब्लिक जर्नल, सेल और रिटर्न डे बुक ऑब्लिक जर्नल, और दूसरा सेल और रिटर्न अंडर सेल और रिटर्न लेजर, सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर्स अकाउंट। ये सब कुछ समझ में आ गया? पिन ट्रांजेक्शन सर मेनी रफ रिकॉर्ड रखेंगे सेल रिटर्न डे बुक और सेल रिटर्न लेजर के अंदर, कोई मेन बुक्स में नहीं जाएगा। अब हम लोग सेल और रिटर्न डे बुक कैसे बनाते हैं देखेंगे। डे बुक बोल दीजिए या जर्नल बोल दीजिए, एक ही बात है। एक डेट का घर बनाते, डेट आप लोग लिखना नहीं, देखना। एक पार्टी किसको भेजते हैं? गुड सेंट, एक कॉलम बनता है गुड सेंट का, फिर डेट गुड्स अप्रूव्ड, और फिर गुड्स रिटर्न। जैसे फर्स्ट मार्च को मैंने मिस्टर ए को माल भेजा, गुड सेंड किया 1000 का, यहां लिख दूंगा।
7 मार्च को उसने अप्रूव कर लिया, अप्रूव्ड 700 अप्रूव कर दिया तो यहाँ लिख लूंगा, और 7 मार्च को रिटर्न कर दिया 300, अलग डेट होगा तो डेट का घर और एक बन जाएगा। जब मैं माल भेजूंगा इतना एंट्री लिख दूंगा, 1 मार्च को मिस्टर ए को 1000 का माल भेजा। जब कुछ दिन बाद उसका चिट्ठी आएगा, मैसेज आएगा कि आपका माल अप्रूव कर लिया, कितना तारीख को, 7 तारीख को, तो डेट लिखकर 7 तारीख को अप्रूव्ड के घर में लिख दूंगा, और 7 को ही वापस कर दिया या 10 को वापस किया तो एक नया डेट का घर मार के ये लिख लेंगे, डन। इस तरह से डे बुक में लिखते हैं। बहुत ट्रांजैक्शन होगा ना, इसलिए 5 मार्च को मिस्टर बी को माल भेजा 2000 का, उसने 10 मार्च को रिटर्न कर दिया 1500 का माल, अप्रूव नहीं किया, अप्रूव्ड बस रिटर्न कर दिया 1500, तो 10 मार्च लिखकर 1500, यानी हमारा अभी भी 500 का माल उनके पास पड़ा है। समझ में आया? फिर मैंने 7 मार्च को मिस्टर सी को माल भेजा 3000 का, 12 मार्च को सी ने अप्रूव कर दिया पूरा माल, लिख दिया, रिटर्न कुछ नहीं। फिर 10 मार्च को मिस्टर डी को माल भेजा 4000 का, 20 मार्च को उन्होंने 2000 अप्रूव कर लिया और 1000 रिटर्न कर दिया, 2000 अप्रूव कर दिया, 1000 रिटर्न कर दिया। फिर 11 मार्च को फिर ए को माल भेजा 500 का, कुछ खबर नहीं आया, अप्रूव भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है। काफी है। यह है सेल और रिटर्न डे बुक। 1 तारीख को मिस्टर ए को माल भेजा 1000 लिख दिया, गुड सेंट। 5 तारीख को बी को माल भेजा, फिर मिस्टर बी लिखकर गुड सेंट। 7 तारीख को सी को माल भेजा, सी लिखकर गुड सेंट। 10 को भेजा, फिर 11 को ए को भेज दिया। उसके बाद समझ में आ गया होगा यार, इट्स इजी, उसके तरह मेहनत नहीं है। क्लियर? अब हम लोग 31 मार्च को टोटल करते हैं। डे बुक बनता है ना, एक पीरियड के लास्ट में टोटल करते हैं तो पता चलेगा पूरे मार्च में हमने कितना रुपया का माल भेजा। 1 2 3 4 5 10,000। चलो यार सिस्टम मेंटेन कर देता है। 1 2 3 4 5 कितना, 15,000। तो देखो एक आध ट्रांजेक्शन है ना, बहुत ट्रांजेक्शन है, कम है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हमने 5 बार लोगों को माल भेजा, पूरे मार्च में 15,000 का माल भेजा। सेल नहीं हुआ इसलिए मेन बुक्स में नहीं लिखेंगे, मेन बुक्स में नहीं लिखेंगे। हाँ, उसमें से अप्रूव्ड हो गया कितना बेटा, 5,700। इसको मेन बुक में लिख देंगे जाकर। जब सेल हो जाएगा ना तब मेन बुक में जाकर लिख देंगे डेटर्स टू सेल्स। यही है इसका खासियत, मेन बुक्स में लिख देंगे डेटर्स टू सेल। अभी मेन बुक का जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो रफ रिकॉर्ड ही सीखना है। और रिटर्न भी हो गया कितना का, 2,800। डन। तो ये है डे बुक। अब यहां से कोई अनअप्रूव्ड सेल देखना चाहेगा तो पता चल जाएगा, गुड सेंड किया था कितना का, 15,000 लेस अप्रूव्ड
5,700 लेस रिटर्न 2,800, 6,500, 6,500, 6,500 is unapproved sale. This is your sale or return डे बुक या सेल और रिटर्न जर्नल. एक बार में बच्चा को समझ में आ जाता है. ट्विस्ट नहीं है आज के क्लास में. क्या आप इसे कॉपी कर लेंगे? कर लीजिए. सेल और रिटर्न डे बुक या सेल और रिटर्न जर्नल. रिटर्न का डेट, अप्रूव का डेट अलग अलग रहेगा तो और एक कॉलम बन जाएगा डेट का. ये रफ रिकॉर्ड है बेटा. विनीता, चलो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब बढ़िया से सुनेंगे लास्ट पार्ट अब ये चैप्टर का. जब हम लोग एक को माल भेजेंगे ना, एक को माल 1,000 रुपया का, हम लोग पहले लगाते थे डेटर्स टू सेल्स, ए टू सेल्स लगाते थे ना. एंट्री क्या लगाते थे? ए टू सेल्स. अब तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि यही जर्नल है. फिर भी एक बार समझिए, जब गुड्स सेंड करेंगे ना हम लोग, गुड्स सेंड, तो डेटर्स कस्टमर
टू सेल और रिटर्न लिखेंगे, टू सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट। क्या लिखेंगे? डेटर्स टू सेल अकाउंट, नहीं, सेल और रिटर्न अकाउंट। और देखना, जब वापस कर देगा तो सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जब वो वापस कर देगा तो सेल और रिटर्न अकाउंट टू डेटर। डन। सपोज ए को माल भेजा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। ए को कितना माल भेजा? 1000। तो हमारे रफ रिकॉर्ड में ए के नाम पे 1000 आ जाएगा, तो हमें पता रहेगा कि हमारे 1000 रुपया का माल ए के पास है। ए का खाता खोल के रखेंगे रफ में, तो हमारे 1000 का माल ए के पास है, पता रहेगा। और सेल और रिटर्न में भी दिखेगा कि 1000 का सेल रिटर्न सस्पेंस है। और फिर कुछ दिन बाद ए 300 का माल वापस कर देगा, तो सेल और रिटर्न टू डेटर्स टू ए लिख देंगे। कितना बेटा? 300। फिर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ए के पास 1000 का माल नहीं है, भेजे थे 1000 का माल, 300 वापस आ गया, अब कितना का माल है? 700। और हमारे जो सस्पेंस वाला लेजर है उसमें भी 700 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 700। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, लास्ट पॉइंट फर्स्ट चैप्टर का, जब वो अप्रूव करेगा ना, अप्रूव कर देगा ना, तो भी हम लोग उसे रफ से हटा देंगे, रफ से हटा देंगे और मेन बुक्स में लिख देंगे ए टू सेल्स। रफ से हटा देंगे, ए 300 वापस कर दिया और 700 अप्रूव कर दिया, तो ए हमारा अब रफ से हट जाएगा, मेमोरेंडम से हट जाएगा और मेन बुक्स में जाकर ए टू सेल्स लगा देंगे। मेन बुक का काम नहीं करना है, बट रफ में काम करना है। तो क्या ए रिटर्न, ए अप्रूव कर दिया, तो क्या अभी भी ए के पास माल है ना, बिक्री हो गया? ए अप्रूव कर दिया, भेज दिए, तो क्या अभी भी उसके पास पेंडिंग है ना, डन हो गया? डन। तो रफ से उसे हटा देंगे, अप्रूव करेगा तो भी रफ से उसे हटा देंगे। तो हटाने का भी एंट्री यही रहेगा, क्योंकि इसी में तो सेल भी है, इसी में रिटर्न। तो बेटा सेल और रिटर्न टू डेटर्स ही लिखेंगे। कितना रुपया? 700। और मेन बुक्स में जाकर, मेन खाता बही में जाकर ए टू सेल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए टू सेल्स। तो बेटा ये पहला एंट्री समझ गया ना, तो हमारा काम खत्म। जब माल भेजेंगे रफ में लिखेंगे डेटर्स टू सेल और रिटर्न। जब आप रिटर्न कर देंगे तब तो भी हम इसे हटा देंगे, आपको माल भेजा था, आपने वापस कर दिया, हिसाब किताब खत्म। तो सेल और रिटर्न टू डेटर। और जब आप वापस भी कर देंगे ना शुभम बेटा, वापस भी अप्रूव भी कर देंगे ना बाबा, तो भी आपको कच्चा का रफ रिकॉर्ड से हटा देंगे। समझी गोड़ी? समझी? लल्ला लोग समझा? बोलो भाई, ऑल गुड़िया लोग समझ में आ गया? लास्ट वाला एंट्री बाउंसर है, आई नो, आई विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। रिटर्न हो जाएगा तो भी हटा देंगे, और अप्रूव्ड हो जाएगा तो भी रफ से हटा देंगे और मेन बुक्स में ले जाएंगे। तो यहाँ पे ना दोनों का एंट्री एक ही हो जाता है ना, तो बच्चे समझते नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। रिटर्न हो जाएगा तो भी सेल और रिटर्न टू डेटर्स, और अप्रूव तो भी हटा देंगे उसे, और अप्रूव्ड हो जाएगा तो भी हटा देंगे। तब तक हम लोग रखेंगे जब तक पेंडिंग है। जब डन हो जाएगा तो ये मेमोरेंडम से हटा देंगे और कहाँ डाल देंगे? मेन बुक में। क्या लिखेंगे? डेटर्स टू सेल्स। सेल अकाउंट नहीं, जब माल भेजते हैं तो क्या लिखते हैं? डेटर्स टू सेल और रिटर्न। रिटर्न हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? सेल और रिटर्न टू डेटर्स। और जब अप्रूव भी हो जाएगा सेल और रिटर्न टू डेटर्स, यानी मेमोरेंडम से आउट। मेमोरेंडम से क्या? आउट।
और मेन बुक पे क्या हो जाएगा, इन। और उस समय क्या करते थे ना, शुरू में डाल देते थे मेन बुक में, तो गंदा कर देते थे मेन बुक को। ज्यादा गंदा नहीं होता था, आप लोग में से एक ही दूध का धोया था तो मैनेजेबल। अरे मत देखो, नजर लग जाए, कल से काजल लगा के आइयो। लगाए, अब देखो ये समझदार है, पहले से काजल लगा के आया। हाँ, मम्मी को पता था कि इसमें नजर लगने वाला है। मम्मी बहुत प्रिकॉशन से भेजती है इसे। और उस दिन बताया था मम्मी को आपने भांग खाया था। बेटा पढ़ाई करे, बेटा पढ़ाई करे। यस, बेटा खत्म होने जा रहा है, मेरे खुशी लग रहा है। आप लोग एक चैप्टर समझा दिया ना हमने, बढ़िया से ना। अब टेस्ट के लिए तैयार होंगे ना। अब हम लोग का सिलेबस दौड़ेगा, हाँ बस दौड़ेगा, बस एक चैप्टर दो चैप्टर स्लो, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आप लोगों को मैच्योर कर देंगे, अंदर घुस के समझना आ जाएगा आप लोगों को। ये आपका मार्क्स भी है प्लस, ये मार्क्स भी है प्लस, जिंदगी भर का यही है रोजी रोटी, जिंदगी की सारी खुशियां इसी से मिलने वाला है। उसलिए ना मैं अपने साइड से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और 6 क्लास है सेल और रिटर्न का। आप लोग बाकी का टीचर का और का देखोगे ना, 2 क्लास में सेल रिटर्न खत्म, ओनली 2 क्लासेस में। गुप्ता जी तो देख के आए, बोलिए भाई, 2 क्लास में खत्म पूरे इंडिया में। और मैं देखो कितना छोटे बच्चे के तरह टिंग 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 एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझाकर एक ही क्लास में खत्म। फील द डिफरेंस। हर एक चैप्टर में मैं बड़ा एकदम आराम से रुक कर पढ़ाता हूँ। उसे थोड़ा थोड़ा ब्रिलियंट बच्चा लोग बोर हो जाता है, कोई बात नहीं, आपका भविष्य बनता है। चलो बेटा, मेरे थर्ड एंट्री में बड़ा प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को समझा ही नहीं पाएंगे। माल अप्रूव होगा तो भी कच्चा, इसको कच्चा बोलता है, कच्चा कच्चा पक्का जानते हो, ब्लैक व्हाइट मतलब कच्चा कच्चा। अप्रूव्ड होने से भी हटाएंगे और रिटर्न होने से भी हटाएंगे। रिटर्न होने से कहां से आउट, सॉरी रिटर्न नहीं, अप्रूव्ड होने से कहां से आउट और कहां पे इन, मेन बुक्स पे। समझा बेटा? नहीं तो कोई बच्चा जिसको याद करना बोलेगा यार दोनों का एक ही एंट्री लगा रहा है, बहुत टफ है सीए। नहीं, सीए समझने का पढ़ाई होता है। दैट्स इट। अभी जो 5 बार माल भेजा था ना, भेजा था ना, बोलो बेटा। ए बी, अभी सबका मैं लेजर बनाऊंगा, ए का, बी का, सी का, डी का, सेल रिटर्न। तो फिर आपको ना इसी से मैं पूरा समझा दूंगा, फिर एक बुक से भी ले लूंगा और कल आके बुक का सारा सम्स कर लेंगे। तो बेटा ये जर्नल एंट्रीज तो लगते नहीं है, क्योंकि डे बुक इटसेल्फ इज जर्नल है, डे बुक ही जर्नल था। फिर भी आप लोग एक बार इसको रफली लिख लीजिए, मैं अभी इसी के बेसिस पे बाकी का समझाऊंगा। गुड सेंट होगा तो डेटर्स टू सेल और रिटर्न, गुड सेंट होगा तो डेटर्स टू सेल और रिटर्न। गुड सेंट होगा तो डेटर्स टू सेल और रिटर्न। रिटर्न हो जाएगा तो सेल और रिटर्न टू डेटर। रिटर्न हो जाएगा तो सेल और रिटर्न टू डेटर। अप्रूव्ड हो जाएगा तो भी सेल और रिटर्न टू डेटर। मेमोरेंडम से आउट, मेन बुक्स पे इन, एट डेटर्स टू सेल। सेल और रिटर्न टू डेटर, मेमोरेंडम से आउट और मेन बुक पे इन, डेटर्स टू सेल। डन हो गया ना? तो आइए, यस, नो नो, इतना टफ काम एक साथ नहीं करना, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है।
और ये एंट्रीज लगता नहीं है, डायरेक्ट लेजर बनता है, बिकॉज ये यही जर्नल है, बट आप लोग बच्चे हो ना, समझाने के लिए एंट्री लिखे। अब सुनो, कुछ नहीं करना बेटा, पहले हमने किसको माल भेजा, किसको माल भेजा, ए को, तो एंट्री होगा A2 सेल और रिटर्न। फिर किसको माल भेजा, बी को, B2 सेल और रिटर्न। फिर किसको माल भेजा, सी को, C2 सेल और रिटर्न। फिर किसको माल भेजा, डी को, D2 सेल और रिटर्न। मजा आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना। 5 नंबर है, 10 नंबर भी मिल सकता है, आता नहीं है 10 का, 5 ही आता है। ए को भेजा, फिर A2 सेल और रिटर्न, तो एक सेल और रिटर्न का लेजर बनेगा, देखना, एक सेल और रिटर्न अकाउंट का लेजर बनेगा, और क्या क्या कस्टमर्स का नाम है बताना। तो मिस्टर ए का अकाउंट बनेगा, मिस्टर बी का अकाउंट बनेगा, मिस्टर सी का अकाउंट बनेगा, नाम के साथ अकाउंट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मिस्टर डॉन का अकाउंट बनेगा, और मिस्टर ई भी है, ओके। चलो पहले किसको भेजा, ए को, ए को माल भेजा ना, तो A2 सेल और रिटर्न, तारीख बताएंगे 1 मार्च। A2 सेल और अकाउंट डैश गुड सेंट, कितना रुपया का। फिर किसको भेजा, बी को, पहले गुड सेंट वाला कर लेते, बी को, बी 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 बी, कितना तारीख को, 2 सेल और रिटर्न अकाउंट, कितना 2000 डैश गुड्स सेंट। नेक्स्ट किसको भेजा, सी को, तारीख 2 सेल और रिटर्न अकाउंट गुड सेंट 3000। फिर किसको, डी को, 10th टू सेल और रिटर्न अकाउंट डैश गुड सेंट 4000। फिर किसको भेजा, ए, कितना तारीख, 2 सेल और रिटर्न अकाउंट, फिर गुड सेंट 5000, है ना, 5000 कर दिया, ठीक है, हो गया। तो सेल रिटर्न अकाउंट में भी तो आएगा ना, सेल रिटर्न अकाउंट में आएगा ना बेटा, सेल रिटर्न अकाउंट में 31 मार्च को सेल और रिटर्न अकाउंट जिसका डे बुक बनता है ना, उसमें ना टोटल का एंट्री आता है, किसका, टोटल, बाई ए, बाई बी, बाई सी, बाई डी, बाई ए नहीं आता है, बाई सैंड्रीज, बाई सैंड्रीज जिसका डे बुक बनता है ना, तो उसमें एक पूरा पीरियड का टोटल आ जाएगा। सेल और रिटर्न अकाउंट पे बाई ए, बाई बी, बाई सी, बाई डी, बाई ए नहीं आता है। डे बुक जिसका बनता है, 11 में भी पढ़े थे हम लोग, भी थोड़ा सा पढ़ेंगे फाउंडेशन में भी, सेंड्रीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेंड्रीज, सब उसमें आ जाएगा, एक ही बार टोटल, टोटल, यस यस। तो सेल और रिटर्न में क्या लिखेंगे, सेल रिटर्न में बाई डेटर्स नहीं, बाई सेंड्रीज अकाउंट डैश गुड सेंट, कितना का भेजा, 15,000, वो भी मंथ के लास्ट में। खत्म हो गया सेंट का। नेक्स्ट कॉलम क्या चीज का था, अप्रूव्ड, किसने अप्रूव किया, ए ने, ए ने अप्रूव किया ना, तो माल भेजे थे तो A2 सेल और रिटर्न अप्रूव्ड हो जाएगा, तो सेल और रिटर्न टू ए, सेल और रिटर्न टू ए,
है ना बेटा, बोलो बेटा। तो ए में क्या, कितना तारीख को, 7 बाई सेल और रिटर्न डैश अप्रूव्ड, कितना 700। और किसने अप्रूव किया, सी ने। सी को माल भेजा था तो सी टू सेल और रिटर्न अप्रूव्ड हो जाएगा, तो सेल और रिटर्न टू सी, सेल और रिटर्न टू सी। तो सी तारीख बाई, आप लोग पूरा लिखना, सेल और रिटर्न समझ में आ गया ना, डैश अप्रूव्ड 3000। और फिर डी 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 20 मार्च। बड़ा आसान है, भेजेंगे डेबिट और बाकी का क्रेडिट, बहुत आसान है। माल भेजा था तो डी टू सेल और रिटर्न अप्रूव्ड हो जाएगा, तो सेल और रिटर्न टू डी, तो डी में बाई सेल और रिटर्न अकाउंट डैश अप्रूव्ड 2000। नेक्स्ट नहीं है तो सेल और रिटर्न अकाउंट में भी तो आएगा, सेल और रिटर्न में, अरे आएगा ना, सेल और रिटर्न टू ए था ना, तो इधर सेल और रिटर्न में भी तो आएगा ना, लेकिन टोटल आएगा 31 मार्च को टू सन्ड्रीज अप्रूव्ड। देखो तो अप्रूव्ड का घर को जोड़ के कितना आया था, 5700, उसमें एक आ गया, जिसने इसने क्या आ गया, समझ में आया। मेन बुक्स का एंट्री नहीं चाहिए आपको, मेन बुक्स का तो 11 से ही डेटर्स टू सेल्स जानते हो, ये भी हो गया। और भी रिटर्न रिटर्न है क्या, रिटर्न कौन किया, ए किया। तो माल भेजे थे तो ए टू सेल और रिटर्न, और रिटर्न हो जाएगा तो सेल और रिटर्न टू ए। बड़ा आसान है, भेजेंगे तो डेबिट और इधर रिटर्न। तारीख बताएंगे 7/3 बाई सेल और रिटर्न अकाउंट डैश रिटर्न 300। और बी भी रिटर्न किया, बी भी रिटर्न किया 10 मार्च बाई सेल और रिटर्न अकाउंट 1500। नेक्स्ट डी भी रिटर्न किया, तारीख बाई सेल रिटर्न अकाउंट डैश 1000। तो सेल रिटर्न में भी तो आएगा ना, 2A 2B 2C 2D नहीं आता है। जिसका डे बुक बनता है ना, उसमें पीरियोडिकल टोटल आता है, पीरियोडिकल टोटल टू सन्ड्रीज डैश रिटर्न 2000 हो गया ना। अब देखो ये लेजर मास्टर लेजर है, सेल और रिटर्न लेजर मास्टर लेजर है। यहां से पता चलता है कि आपने मंथ भर कितना माल भेजा, कितना माल भेजा 15,000, उसमें से अप्रूव कितना हो गया 5,700, उसमें से रिटर्न कितना हो गया 2,800। तो ये लेजर आपको बता देगा कि आपका माल कितना पेंडिंग है, या ये लेजर मास्टर लेजर है। आप 50 लोगों को माल भेजे, यहीं से पता चल जाएगा कि कितना रुपया का माल है। फिर उसके बाद सबके घर में जा जा के देखेंगे किसके पास है। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर पाएंगे व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मेनी। तो इस लेजर को बंद करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम लेजर बना रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लेजर थोड़ा बहुत आप लोग को आता होगा। आता है क्या थोड़ा बहुत? तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना बेटा 15,000, और 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन, नाम सुने हैं ना, 6,500। और कभी भी लेजर कैरी डाउन करना तो उसको ब्रॉड डाउन कर देना बाई बैलेंस BD कितना 6,500। ये क्या बता रहा है 6,500, 6,500 बता रहा है कि आप एक मंथ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए, बट साल के मंथ के लास्ट में अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल कितना है, अनअप्रूव्ड सेल 6,500।
अब ये बोल दिया 6500 है, तो आप ढूंढेंगे किसके किसके पास है। आप तो 50 लोगों को माल भेजे हैं, है ना, तो आप अब ढूंढेंगे किसके किसके पास है, और सबको मिला के 6500 होने ही चाहिए। कितना कंट्रोल करते हैं। जब ट्रांजेक्शन्स में नहीं रहेगा ना, तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पैसे ज्यादा मिलेंगे लास्ट में, दुखी मत हो, मेहनत करना पड़ेगा। देन बेटा, तो चलो देखते हैं ए के पास कितना पड़ा है। ए के पास, ए को हम लोग भेजे थे कितना बेटा, 6000, और 6000 31 मार्च को बाई बैलेंस सी डी 5000, तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बी डी 5000, यानी हमारा कितना आने प्रूफ था, 6500 ना, मिल गया। 5000 किसके पास है, ए के पास। चलते हैं बी भाई, बी भाई, बी भाई, बी भाई के पास क्या खबर है। देखो तो कितना का माल भेजे थे बच्चा लोग, 2000, और वो 1500 तो खत्म ही हो गया। बाई बैलेंस सी डी कितना, 500। चलो बी भाई के पास भी टू बैलेंस बी डी कितना, 500, 500, 500, 6500 चाहिए भाई। अभी 5500 ही मिला है, अभी और मेहनत करना है। चलो भाई सी क्या खबर, सी का क्या खबर, भेजा था 3000 और अप्रूव्ड हो गया 3000, तो सी का हिसाब किताब खत्म। सी से जो हमारा वो था पेंडिंग वाला हिसाब किताब खत्म। सी हमारे अकाउंट से हट जाएगा, मेन बुक्स में जाएगा, उसका जरूरत नहीं अभी। और डी, मैं जादूगर हूँ, मेरे को पता है डी के पास कितना होगा। मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से सीखा, डी के पास पक्का 1000 होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हंसो मत, ये मेरा 22-23 साल का तपस्या है, इसका फल है। आपको पता नहीं चलेगा, कोठारी जी को पता चल जाता है क्योंकि वो मेरे साथ 2-3 साल से है, और किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। अरे 22-23 साल में मैंने सीखा, तुमको कैसे पता चल गया? चोर नहीं, मेरे विद्या तुम चुरा ली, आप लोगों को पता नहीं चला ना? हाँ, बड़े चोर हो आप लोग। सर हमारे पास दिमाग है, चोर नहीं है। समझ में आ गया बेटा? 5 दिन लिया वो समझाने के लिए, 50 मिनट नहीं लिया, ये खत्म हो गया, खत्म। और एक समझा दूंगा अभी, बैक टू बैक 2 कर लेंगे ना, और मजा आ जाएगा। और बता, ये वाला अगर ये वाला टॉपिक एग्जाम में आए ना, बहुत बच्चा छोड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ना वही पढ़ के जाते, वही ज्यादा आता है ना, तो कोई सेलेक्टिव होते। प्रेरणा में नो सेलेक्टिव, प्रेरणा में फुल सिलेबस, फुल डिटेल्स, आए नहीं आए उससे मतलब नहीं। मैं पास होने के लिए बाद में पढ़ाता हूँ, पहले तो पूरा नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ। अगर पास होने के लिए पढ़ाता तो 22-23 साल से मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलता, 1-2 साल चलता, खूब रिजल्ट अच्छा होता, बाद में डैश हो जाते। तो मैं इसीलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं पूरा कंसेप्ट, सिलेबस, कंटेंट ओरिएंटेड हूँ। एग्जाम में उसी से आ जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड रहने से ना अभी 2 दिन में सेल रिटर्न खत्म, जैसे भाई ने बोला। तो आप लोग ने इसको पढ़ना, आप लोग देखोगे ना एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए ना, तो आपको आपके दोस्त लोग बोलेगा ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग मत करो बोलना, आप सोचना कि जिससे पढ़ रहे हो ना वो 22-23 साल से, 23rd ईयर से, जन्म भी नहीं हुआ होगा आप लोग का जब से मैं सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। सो बोला कि हम जिस सर से पढ़े ना वो 23 साल से यही पढ़ा रहे, तो वो जो पढ़ा रहे, जैसे पढ़ा रहे 23 साल से, तो हजारों सीए बन गए, हम भी बन जाएंगे। मेहनत ज्यादा करवाता है, कराने दो, इसी से तो जिंदगी भर नोट छापना है। तो शॉर्टकट नहीं, 1 दिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में सेल रिटर्न खत्म नहीं करने का। गिव टाइम, आप इसे टाइम दो फाउंडेशन में, ये जिंदगी भर नोट देगा। नोट मेकिंग मशीन है ये सब, कॉम्प्रोमाइज क्यों? तो आप लोग पढ़ना, नहीं पढ़ोगे ना मारेंगे। जो टेस्ट का मेन पेपर बनाएंगे हम बोलेंगे ये क्वेश्चन देने के लिए। अब मेरे को पता है बहुत बच्चा ये नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ के जाता है, तो फिर मार पड़ेगा तुम लोग को, ध्यान रखना। अभी ये चुरा लिया मेरा विद्या। बताओ, बोलो बोलो बेटा, 1000 होगा ना? हाँ बोलो बोलो। 4000 बाई बैलेंस सी डी, टू बैलेंस, देन तो पूरा हिसाब मिल गया ना, कितना अच्छा है। और इसी में ना कुछ गड़बड़ होने का चांसेस है, और आप इतना बढ़िया से करते हो काम, क्या बोलूं, है इसका क्या होगा अंजाम।
ठीक है, तो आप लोग छापो छापो छापो, शॉर्टकट नहीं लिखना, पूरा लिखना। और एक सम समझाना है, जल्दी छापो। शुभम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, शुभम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, बोलो शुभम। हाँ, खुश दिख रहे हो तुम बहुत। हाँ सर, खुश तो है ना सर, ये हमारा जिंदगी भर का कमाई है, तो चेहरे में खुशी आ रहा है। हाँ यार, सारे ही बनाना है। एक सेल रिटर्न अकाउंट और 4 कस्टमर्स का अकाउंट। थैंक यू गॉड बोलो, क्योंकि हम 6-7 कस्टमर नहीं डाला। नहीं तो बहुत सारा लेजर बनाना पड़ता। तो जल्दी करना, एक सम और बुक का एक सम समझाएंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा, बट फिनिशिंग टच कल देना है। आज कोई कोई बच्चा छुट्टी में है क्या? दीपेश क्या, दिवेश ना, और आयुष तो बाहर गया। भाई चौहान ब्रदर, समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई लोग? ओके, पूछ लेना नहीं समझ में आया तो।
सेल और रिटर्न हो गया सबका? नहीं हुआ? सेल और रिटर्न अकाउंट में नहीं हुआ? हाँ वही तो बोला। फिर ए अकाउंट, फिर बी सी डी, आराम से करो। मेरे को टाइम दो, करीबन 15-20 मिनट और एक क्वेश्चन समझाऊं तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर नया सिलेबस का कोई खबर अभी तक? तुम लोग तो इंटर नया सिलेबस में दोगे ना? कोई खबर नहीं है अभी तक? आएगा ना? ये डन? ए बी सी डी सब हो गया? डी डी? अरे डी तो मैंने दिखाया नहीं। हाँ कैसे होगा, मैं दिखाया नहीं। बी हुआ बी, लो आया डी। भाई कहाँ छूट गया? ये हो गया। डन। तीन छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे इस सिलसिले पे, एक बॉक्स बनाकर। एग्जाम में कभी आ सकता है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ सेल और रिटर्न अकाउंट? बैलेंस ऑफ सेल और रिटर्न अकाउंट इज अनअप्रूव्ड सेल। सेल और रिटर्न अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, ये क्या है? अनअप्रूव्ड सेल। क्योंकि भेजे थे तो वहां डाल दिए, रिटर्न हुआ तो निकाल दिए, अप्रूव्ड हो गया तो भी निकाल दिए, जो बच गया वो क्या है? अनअप्रूव्ड सेल। एक बॉक्स बनाना और 3 पॉइंट्स लिखेंगे बॉक्स के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बैलेंस ऑफ सेल और रिटर्न अकाउंट इज इक्वल टू अनअप्रूव्ड सेल। बैलेंस ऑफ सेल और रिटर्न अकाउंट इज अनअप्रूव्ड सेल। बैलेंस ऑफ सेल और रिटर्न अकाउंट इज अनअप्रूव्ड सेल। हो गया?
पॉइंट नंबर 2, देखो बेटा, ये जो सेल और रिटर्न अकाउंट पे हम लोग क्या ए बी सी डी लिखे थे ना, टोटल लिखे थे? या तो सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इन सेल और रिटर्न अकाउंट टोटल इज पोस्टेड। व्हाट पोस्टेड? टोटल। क्या बेटा? टोटल। पॉइंट 2, इन सेल और रिटर्न अकाउंट पीरियोडिकल टोटल इज पोस्टेड। पीरियोडिकल मतलब एक पीरियड का टोटल। इन सेल और रिटर्न अकाउंट पीरियोडिकल टोटल इज पोस्टेड। पीरियोडिकल टोटल इज पोस्टेड, पूरा पीरियड का टोटल, 1 महीना 2 महीना टोटल। डन बेटा? इज पोस्टेड। बट कस्टमर्स अकाउंट में टोटल था ना, एक एक आइटम आया। इन कस्टमर अकाउंट इंडिविजुअल, इन कस्टमर अकाउंट individual transaction is posted. In customer account individual, in customer account individual transaction is posted. In customer account individual transaction is posted. 3 पॉइंट क्या क्या लिखवा है? या सेल और रिटर्न अकाउंट का बैलेंस इज अनअप्रूव्ड सेल, है ना बेटा? और दूसरा, सेल और रिटर्न अकाउंट में ए बी सी डी नहीं लिखते, एक पीरियड का टोटल लिखते हैं। बट कस्टमर्स अकाउंट में तो एक एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं। ये ट्रू फॉल्स में आता है 2 नंबर का। ट्रू फॉल्स में 2 नंबर का आएगा। जब हम लोग आप लोग का टेस्ट लेंगे, फर्स्ट टेस्ट ही होगा 18th के बाद से, उसमें 2-3 ट्रू फॉल्स रहेगा ही रहेगा इस चैप्टर का, और 2 प्रैक्टिकल रहेगा, एक कैजुअल मेथड का और एक इसका। 2 ट्रू फॉल्स रहेगा। और ट्रू फॉल्स जब रहेगा ना, तो यहाँ पे देख लेना किस तरह से मैट पे लिखा है। ट्रू फॉल्स तो लिखना ही, फिर बाद में रीजन भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रीजन। ट्रू फॉल्स 2 जगह से पढ़ोगे, प्रेरणा के मैट से और सीए के मैट से। सीए के मैट नहीं आया तो आप लोग मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ना, बाद में मैट आ जाएगा तो वहां से कर लेना। ट्रू फॉल्स के बिना पेपर नहीं रहेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन 12 नंबर का ट्रू फॉल्स। अगर वो 6 के 6 कॉमन एकदम टेस्ट का रटा हुआ रहेगा ना, तो बोनी इतना अच्छा होगा, 5-6 मिनट पे 12 नंबर डन। तो एक सीए का एग्जाम का पहला क्वेश्चन 12 नंबर का और 5-6-10 मिनट में डन, तो कॉन्फिडेंस लेवल समझते हो ना, एकदम अलग ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट बैच से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, मे वाला बैच में एवरी टेस्ट में हम लोग डालते थे, आप लोग को भी डालेंगे, और वो लोग बहुत सुधर गए। मैक्सिमम बच्चे ट्रू फॉल्स राइट करते हैं, तो आप लोग को भी करना है। बहुत अच्छा काम हम लोगों ने लास्ट बैच से शुरू किया। तो ये क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के, ये जो किया ना आपने अभी, यहीं पे आएगा बेटा। सेम क्वेश्चन एक और समझाता, वो तो मेरा एग्जाम्पल था। मेरा स्टाइल ही होता है कि बढ़िया से कंसेप्ट खुद का एग्जाम्पल से समझाओ, फिर एक बुक से भी समझाते हैं। आइए बेटा, P14 दिख रहा है आप लोगों को? पेज 23 P14 दिख रहा है? A Mehta, who keeps a special set of books for this type of business, sends out goods on sale or return basis. स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन करता है, हाँ, मतलब वो सेपरेट डे बुक। 1 जनवरी को बी बॉस को भेजा 500 का सामान, 4 तारीख को रिटेन। रिटेन का मतलब होता है अप्रूव्ड, रिटेन का मतलब अप्रूव्ड। फिर 9 तारीख को सी चैटर्जी को 250 का भेजा, 150 रिटर्न, 100 रिटेन। समझ में आ रहा है क्या? 16 तारीख को 700 का भेजा, ऑल रिटेन्ड। 23 जनवरी को फिर चैटर्जी साहब को 250 का भेजा, 25 तारीख को रिटर्न। फिर 30 जनवरी को बी बॉस को फिर से भेजा, नो इंटीमेशन रिसीव्ड, अनअप्रूव्ड। फिर ई एडवर्ड का भी अनअप्रूव्ड। तो 2 ही तो अनअप्रूव्ड बचा,
कितना बेटा? 900. सो डे बुक्स बनाना है. गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, दैट इज सेल और रिटर्न अकाउंट एंड लेजर अकाउंट ऑफ जनवरी. व्हाट डज द बैलेंस ऑफ सेल और रिटर्न अकाउंट रिप्रेजेंट? अभी स्पेशल नोट नंबर 1 पे अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल. डन बेटा, है ना? बोलो बेटा, आप लोग मेरे को हेल्प करो. मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझाता हूँ, आपको आराम लगेगा. आ, क्या नाम है मालिक का? हम्म, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं? इन द बुक्स ऑफ ए, बोलो डेट बोलो. 1 जनवरी 2002. पार्टी किसको भेजा? बी बॉस को. कितना रुपया का? और क्या हाल है? तारीख 4 जनवरी. ऑल अप्रूव, नो पेंडिंग. नेक्स्ट. अगर दोनों का डेट अलग अलग रहेगा ना, एक कॉलम और बना लेना भाई, ये तो रफ है, आपका घर का बात है. नेक्स्ट. 16 ऑल डन. भाई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट. 20 पक्का? झगड़ा क्यों हो रहा है फिर आपस में? हाँ, झगड़ा क्यों हो रहा है? वो तो झगड़ा हो रहा था. यस, झगड़ा क्यों हो रहा है? रिटर्न अप्रूव को लेके झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं ना, डिबेट हो रहा था. बोल बोल बोल. तो जल्दी करो ना बेटा. हाँ बिग बॉस, ठीक है बिग कोई बात नहीं, करो मस्ती मस्ती पढ़ो, मस्ती मस्ती. 4 डैश डैश. और बोलो. डन. हो गया, हो गया. 2000 हो गया ना? डन. अब कितने लेजर बनेंगे पता है ना? बिग बॉस का चैटर्जी साहब का, डॉन का, और ई एडवर्ड का. 4 लेजर बने और सेलेड 5 बनेगा ना, वो मैं बनाऊंगा. इसको छाप लो. अब तो बैक टू बैक 2 सम से समझ ही जाएंगे ना, इसमें टेक्निकल नहीं था. बस कल फिनिशिंग टच का रहेगा. ओके, कल से तो आपके मैथ्स के टीचर भी ज्वाइन करेंगे, मैथ्स, बीसी के, इकोनॉमिक्स. अभी बहुत प्रेशर आने वाला है. हाँ यस यस, दिस वन बेबी. आप लोगों को 4 को बैठने में तकलीफ हो तो 3-3 बैठना है ना, मतलब थोड़ा एकदम आराम से, एकदम दूर दूर नहीं हो रहा है ना. इंटर वाले का बड़ा नौटंकी है, बोल कि नहीं 4 तकलीफ होता है. प्रियल बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या बात है बेटी, बोलो तुम लोग को भी तकलीफ होता था क्या?
ओके, मतलब सीनियर फाउंडेशन को भी तकलीफ होता था। यस यस यस, करो फटाफट। ये हो गया सबका, ऑल डन। अब कितने लेजर्स बनेंगे बच्चा लोग? 5 बनेगा ना? बोलो बोलो, किसका किसका बनेगा? बोलो किसका किसका बनेगा? नहीं, पहले तो सेल और रिटर्न अकाउंट का बनेगा, सबसे लास्ट में बनेगा, बट इसको पहले दिखाते हैं। उसके बाद कौन है? बीबी अकाउंट। बीबी अकाउंट को पहले कवर कर लेते हैं। देखो तो बीबी को कितना का माल भेजा, क्या एंट्री होता है बेटा, बाद में कर लेना तुम लोग, पहले बोर्ड में समझ लो और एक बार। अब बीबी को माल भेजने का एंट्री क्या होगा? बीबी टू सेल और रिटर्न। डेट बोलो ना, मेक इट फास्ट। 1/1 टू सेल और रिटर्न अकाउंट 500। फिर और भी बीबी के साथ ट्रांजैक्शन है क्या? अप्रूव्ड, कितना तारीख को? हाँ, 4/1 बाई सेल और रिटर्न अप्रूव्ड, कितना? 500। 30 जनवरी टू सेल और रिटर्न अकाउंट सेंट, है ना? और कुछ है ना, डिसीजन पेंडिंग है? बंद कर दें? कितना? 1 फेब को क्लियर। बीबी के बाद सी चैटर्जी अकाउंट, थोड़ा स्पीड स्पीड। 9 जनवरी को टू सेल और रिटर्न गुड सेंट, कितना? क्या हुआ?
बाय सेल और रिटर्न, अप्रूव्ड और बाय सेल और रिटर्न, रिटर्न और भी सीसी को माल भेजा 22 गुड सेंट कितना 250 हाँ तारीख बाई कितना डिसीजन पेंडिंग है कैसे पेंडिंग है पेंडिंग नहीं है नहीं है ना अरे इस 250 का ये सेलेक्ट किया ये 250 का और कौन है डीडी डीडीएलजे नहीं बोलो 700 तारीख बाई डीडी को और भेजा नेक्स्ट ई ई ओके ओके बाबा डिसीजन पेंडिंग बाई बैलेंस सीडी कितना डन बेचारा सेल रिटर्न रो रहा है पहले हमको बुलाना चाहिए देखो तो कितना का माल भेजा एकदम डायरेक्टली देख के बता दो 2600 तो डेटर्स टू सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न पे क्या डाल देंगे बाई सैंड्रीज गुड सेंट कितना 20 और फिर कितना अप्रूव्ड हुआ 2 सैंड्रीज अप्रूव्ड कितना और कितना रिटर्न हुआ 400 अब डिसीजन कितना बाकी है अब 900 एकदम पागल के तरह ढूंढेंगे कहाँ है मेरा 900 नहीं मिलेगा तो सारा सोशल मीडिया छोड़ देंगे खाना पीना छोड़ देंगे ओके सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे चलो कोई बात नहीं गुड़िया लोग शॉक्ड गया सब कुछ छोड़ेंगे सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे हाँ है ना बोलो भाई छोड़ दिया क्या सी आने के साथ साथ 12 में छोड़ दिया इसके बिना क्या जीना यारो नहीं जी सकते इसके बिना अरे नहीं अभी तो जियो जियो उसके साथ जियो सोशल मीडिया छोड़ दिया छोटा सा उम्र में बताओ ढूंढेंगे 900 रुपया ढूंढेंगे ढूंढो कहाँ पे है बी 400 रुको भाई सी नो डी नो ए अब चैन का जीना है डन यस फर्स्ट चैप्टर नए नए बच्चों को मैंने सिखा दिया कल भी एक दो सम पढ़ाएंगे बट नॉलेज नहीं देना नॉलेज पूरा लोडेड फुल्ली लोडेड छाप लो हाँ अब जो होमवर्क वगैरह दिया था ना वो सब कल करेंगे एक दो सम और कल करेंगे होमवर्क दिया था ना लास्ट क्लास में वो मैं सोल्व करूंगा कल किसी का डाउट रहेगा देख लेंगे हाँ अट मारेंगे काम चोर नहीं बनना है बेटा नोट छापना है कोई लेट हो रहा है क्या घर जाने का बेटी लेट हो रहा है तो फिर कर लेना हाँ कोई बात नहीं मेहनत करो मैं भी तो कर रहा हूँ बुढ़ा इंसान 50 साल का तुम तो ठीक से जवान भी नहीं हुई हो छापो छापो छापो
Yes, 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 yes. हो गया सबका? हो गया? कर लो, कर लो। फिर निकल जाओ यहाँ पे होमवर्क पे। ये डन? ये लो, मैं इसे उठा दिया ऊपर। और ऊपर कर दे। ये डन?
भाई हो गया? ट्वेंटी वन नंबर एमसीक्यूज में आना, 21 नंबर। उमेश सेंड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, दिखा क्या है ना? तारीख दे दिया 8, मिला क्या? 8, 10, 15, 22, कस्टमर्स का नेम, गुड्स सेंट, गुड्स एक्सेप्टेड, गुड्स रिटर्न, है ना? द स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 31 जनवरी को पूछा है। तो आप ये मत देखना, आप ये डे बुक दे दिया इन्होंने, दे दिया ना, दिया है ना? आप डे बुक बना लेना फिर से और लेजर बना लेना। तो ये डे बुक दे दिया फिर से, फिर भी कॉपी में, ये ऑब्जेक्टिव था बट प्रैक्टिस के लिए दे दिया सब्जेक्टिव। तो डे बुक बना लेंगे ना, फिर उसके बाद किसका किसका लेजर बनेगा? एक सेल और रिटर्न का बनेगा, बोलो भाई। और फिर ए बी सी डी 4 बनेगा ना। तो ये होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव था बट सब्जेक्टिव होमवर्क है, सिंगल होमवर्क है। और कल जब हम लोग आएंगे, जो लास्ट क्लास होमवर्क दिया था ना बेटा, जैसे 11 दिया था ना, 11 दिया था, 13 दिया था ना, 11 13 मैं सोल्व करूंगा, मैं सोल्व करूंगा, आप लोग मिला लेना। और फिर 16 सोल्व करूंगा, 16 और 17 एक ही सम है। 17 जुलाई 21 पे आ गया एग्जाम पे, और 16 मैं सोल्व करूंगा क्लास में। 15 भी आया था नवंबर 19 पे। तो कल ना बात नहीं करना है, कल काम ज़्यादा करना है, तो सम्स हो जाएगा जल्दी जल्दी। बट एक होमवर्क अभी सोल्व कर लेने से ना ठीक रहता, कल का प्रेशर कम जाता। ओनली 11, और जो 13 का होमवर्क है ना, वो मैं कल सोल्व करूंगा क्लास में, ठीक है बेटा? और अभी कौन सा सोल्व कर रहा हूं मैं? 11। आप लोग मिला लीजिए 11। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज, कोई हेल्प कर सकता है मेरे को? कोई हेल्प कर सकता है मेरे को? बोलो। या सेल्स टू डेटर्स कितना? वाह 5, वाह ग्रेट। कोई डाउट किसी को? नो। फिर ट्रेडिंग 4000 कैसे आया? वाह, वेरी वेरी गुड, राइट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट, बस खत्म। हाँ, ओ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डेटर्स माइनस 5000, 70,000, ग्रेट। स्टॉक विथ कस्टमर, पहले स्टॉक कितना था आपके पास? 40,000 प्लस, डन, राइट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ वो मार्केट प्राइस के बारे में कुछ बोलना है, तो हम लोग वो कल बात कर लेंगे, ठीक है? अभी तो आज बहुत पढ़ लिए ना। सुबह बोलता हाँ बाहर पड़ेगा, 2 घंटा का क्लास है। अभी आप लोग बिगिनर से, उसलिए 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट में, अल्टीमेटली 2 आवर्स का क्लास होगा ये, 2 घंटा। होगा होगा बेटा, होगा होगा होगा, एकदम होगा बेटा। बट अच्छा रहता है जोड़ के लिखना, तो आप अच्छा दिखना चाहते हो, जोड़ के लिख देना, ठीक है? अब अलग अलग लिखो तो भी फुल मार्क्स। तो एक ही होमवर्क पेंडिंग है, कौन सा होमवर्क पेंडिंग है? 13, बस एक ही। और एक ऐसे जबरदस्ती होमवर्क दे दिया तुम लोगों को। ओके, तो चलो आज का छुट्टी करते हैं, आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त करते हैं।